सही गुरुकुल, मैंने कहा था ना, गुरुकुल खड़ा करो जहाँ पर सब ऐसे बच्चे, ऐसा सब करना चाहिए हमको। सर हुकुमचंद सेठ की एक घटना याद आ रही है अभी। आपने नाम सुना होगा, इंदौर के रहने वाले थे और धनाढ्य थे और साथ साथ बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उनको धर्म में रुचि होने के बाद साधु संतों का बहुत समागम इनको होने लग गया। साधु संतों का समागम होने के बाद धड़ाधड़ जैसे आवश्यकता दिखती थी, धड़ाधड़ लाखों रुपए तो उस जमाने में निकाल देते थे, धर्म पर लगा देते थे। एक बार की बात है, उनको किसी ने ये दिमाग में डाल दिया अच्छे से, पैसे का यदि सदुपयोग करना हो तो आप एक गुरुकुल प्रारंभ करिए। तो उन्होंने कहा डन। उन्होंने वहीं से एक मैसेज भेज दिया मुनिम को कि गुरुकुल के लिए इतना पैसा यहाँ पर लगना है, इतना पैसा भेज देना। बोले कि लाइफ लॉन्ग एक रूल बना दिया, हर 1 तारीख को यहाँ पर 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जितना भी है यहाँ के खर्चे के लिए आएगा। मुनिम को शायद सलाह अच्छी नहीं लगी, तो मुनिम ने चाहा कुछ सलाह देवे उनको, और अपना सेठ क्या कर रही है, ये कह रहे ये गरीबों के बच्चे होते वैसे ही ये भेज देते, यहाँ पर खान पान फ्री फोकट हो जाते तो बच्चे भेज देते। तो उन्होंने तब ये कहा था यदि जब तक विद्यापीठ चलेगा, गुरुकुल चलेगा, 50 साल भी, एक भी बच्चा यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, मेरा इन्वेस्ट किया हुआ लगाया हुआ पूरा पैसा सफल हो जाएगा। एक सर सेठ हुकुमचंद जी मरते समय की बात है, उनकी प्रशस्ति भी कहीं लिखी है, ऐसा सुनते हैं। प्रशस्ति में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था जो गुरुकुल मैंने बनाया है, मैं जानता हूँ इसके लिए इतना खर्चा आता है, और जो जो टाइम आगे बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इसका मंथली एक्सपेंडिचर कैसे चलेगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कह रहे किसी को समाज में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मैंने फंड बना रखा है काफ़ी। इसका ध्रुव फंड भी है जिसके बल पर यह सालों तक चलता रहेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एंड यदि समहाउ खत्म हो जाए पूरा पैसा, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आसपास मैंने सैकड़ों एकड़ जमीन परचेस करके रखी है, वो भी ट्रस्ट के नाम पर, उसको बेच बाच देना, फिर आराम से निकलेगा तुम्हारा 100-200 साल आराम से निकलेगा, इतना है। थर्ड पॉइंट, इवन इफ देन, यदि ऐसा होने पर भी इसका भी पैसा काम में नहीं आया, कम पड़ गया, तो फिर तीसरी बात और एक करना। मेरे 2 बच्चे हैं और वे भी, उनको भी काफ़ी प्रॉपर्टी दे के जा रहा हूँ, और उनको भी बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने। वे कभी ना नहीं कहेंगे, आप उनके पास चले जाना, वो तुरंत पैसा दे देंगे, आपको गुरुकुल बंद नहीं पड़ने देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, गुरुकुल बंद नहीं पड़ना चाहिए। चौथा पॉइंट और एक कहा, यदि समहाउ मेरे बच्चों की स्थिति बिगड़ जाए, मानसिक भी बिगड़ जाए, उनको धर्म की आस्था भी हट सकती है, अथवा उनकी आर्थिक स्थिति भी गिर जाए, तो चौथी बात एक कही, और आंखों में आंसू आना चाहिए हमारे। ऐसी भावना वाला आदमी इतना बड़ा, आप जानते हैं, और सोने चांदी के थालियों के हजारों सेट अपने घर में रखे रहते थे, इतना अमीर आदमी। अंतिम पॉइंट में लिखते हैं, और यदि इससे भी काम नहीं बना तो मैं अपील करता हूँ, समाज में से कोई भी योग्य होगा ही एक आध, वो आगे आए और वो इसको चालू रखे। इसके बदले में मैं अगले किसी भाव में उसका बैल बनकर भी उसकी सेवा करूँगा, उसकी पूरी चाकरी करूँगा मैं, लेकिन गुरुकुल को स्टॉप नहीं होने देना, गुरुकुल चलते रहना चाहिए। इतनी उत्तुंग भावना उस जीव की। क्यों? क्योंकि वितराग शासन है, इसी के प्रचार प्रसार में हमको जीवन लगाना चाहिए। पंडित जी साहब कहते हैं सुनना और वाचना, मतलब सुनना वाचना ही नहीं लेना, यही पढ़ाएंगे, यही सुनाएंगे, यही लिखाएंगे, यही करेंगे। जिन वचन के अलावा कहीं भी उपयोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक जिन वचन ही मोक्ष मार्ग के अनुरूप है, वितरागता के पोषक यही वचन है। राग द्वेष की वैसे ही आग लगी है, और उसका पोषक शास्त्र, उसका पोषक फ्रेंड सर्कल, उसके पोषक फोन्स, मोबाइल से इसकी क्या आवश्यकता है? इसमें ये समझना चाहिए आपको। ओम नमः।